सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम सीखेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो या पोर्टफोलियो या वेबसाइट आप स्क्रैच से कैसे बना सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला स्टेप आता है पिक योर नीश। पोर्टफोलियो बनाने से पहले आप अपने नीश को आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे डेवलपमेंट, डिजाइनर, एजेंसी वेबसाइट, सेल्स वेबसाइट या फिर अपना स्टार्टअप को पिच करने के लिए वेबसाइट। सेकेंड स्टेप आता है डिजाइन पैटर्न। थीम चूज करना बहुत जरूरी है फॉर अ पोर्टफोलियो डिजाइन और अ वेबसाइट डिजाइन। थीम जैसे कि डार्क मोड, लाइट मोड, मिनिमलिस्ट लुक, 3D पैटर्न्स या फिर एनिमेटेड मॉडर्न लुक। थीम चूज करने के बाद थर्ड स्टेप आता है या तो पोर्टफोलियो स्क्रैच से बनाना है या फिर टेम्पलेट यूज करके बनाना है। पोर्टफोलियो स्क्रैच बनाने के लिए, जैसे अगर आप डेवलपर हो और आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हो बट आपके पास टाइम नहीं है, तो आप टेम्पलेट के साथ जा सकते हो। बट आपके पास टाइम है और आप अपना खुद का कस्टमाइज लुक देना चाहते हो, तो आपको डिजाइन करना है एंड देन फिर डेवलप करना है। सिमिलरली डिजाइनर्स को भी ऐसा ही होता है। नॉर्मली डिजाइनर्स फिग्मा में अपना डिजाइन बना के प्रोटोटाइप करके वही लिंक शेयर कर देते हैं रिक्रूटर्स को, क्लाइंट्स को। बट आई यूजुअली प्रेफर टेम्पलेट्स ओवर डिजाइन। फोर्थ स्टेप आता है कि आप टेम्पलेट से कैसे मॉडर्न, मिनिमलिस्ट एंड इवन एनिमेटेड वेबसाइट प्रेजेंट कर सकते हो टू योर क्लाइंट्स और रिक्रूटर्स हु कैन शॉर्टलिस्ट योर पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन दिस स्टेप्स। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप टेम्पलेट्स को यूज करके कैसे 2 घंटे में ही आपकी वेबसाइट या आपका पोर्टफोलियो स्टैंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है फ्रेमवर्क टेम्पलेट्स और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव HTML टेम्पलेट्स में क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, बट आई विल प्रेफर यू टू सिलेक्ट योर कैटेगरी एज पोर्टफोलियो। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है, लाइक एजेंसी, वेडिंग, फैशन एक्सेट्रा। सो प्राइसिंग ऑब्वियसली हमें फ्री प्लान ही यूज करना पड़ेगा। तो फ्री प्लान यूज करने के लिए इफ आई सिलेक्ट एनी ऑफ द पोर्टफोलियो, द बेस्ट वन इज दिस। आई ऑल्सो मेड माई पोर्टफोलियो वेबसाइट थ्रू दिस ओनली, सो आई विल चूज दिस टेम्पलेट ओनली। इवन आप प्रिव्यू करके देख सकते हो वेबसाइट का लुक एंड कैसा है। सो जस्ट फील हाउ एनिमेटेड एंड हाउ स्मूथ स्क्रोल इट इज। ठीक है, ये सेम आप बना सकते हो विद इन 2 hours। सो देखते हैं, कॉपी कर लेना। तो अगर आप फेमिलियर हो फिग्मा टूल से तो ये समवॉट सिमिलर ही है। ठीक है, अगर आपको थोड़े बहुत कंपोनेंट्स के बारे में पता हो और कैसे लाइक डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा पता हो, ज्यादा टफ नहीं है। ये पूरे वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप कैसे टेम्पलेट को यूज करके विद इन आवर में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल जो यहाँ पे है उसको सिलेक्ट करना है आपको, और ये वाले इसको सिलेक्ट करके नैव बार में पर्टिकुलर इसमें क्लिक करना है। तो इन सब के हर एक एलिमेंट के यहाँ पे कंपोनेंट्स बने हैं, तो वो कंपोनेंट्स को आप सिलेक्ट करके आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे फोटो है, डबल क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू पेज द कंटेंट। फिर फोटो अपलोड करने के बाद अवेलेबल टू वर्क, यू कैन डायरेक्टली गो बैक फ्रॉम दिस होम। ठीक है, यहाँ पे अब अपना फोटो चेंज हो गया। और सिमिलरली बेस्ट पार्ट, मतलब मुझे अच्छा फ्रेमर क्यों लगता है, क्योंकि ये आपको टैबलेट और फोन में आप एक जगह चेंज करोगे तो इसके कंपोनेंट्स ऐसे बने हैं कि वो इवेंचुअली टैबलेट और मोबाइल में भी चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग। देन आता है दिस नेम चेंज। तो ऑब्वियसली आई विल नेम माई सेल्फ खुशी डिजाइनर, ऐसा रखती हूँ। ठीक है, और हाँ, थोड़ा जब आप अगर फ्री टेम्पलेट यूज करते हो तो जब आप ये पब्लिश करते हो और साइट लिंक तो ऑब्वियसली
फ्रेमर का ही रहेगा, जो ये आपको ऊपर यूआरएल दिख रहा है वो ही रहेगा। और ये जो है ना, ये थोड़ा इन्वॉल्व रहेगा आपकी वेबसाइट में, एड योर होल थिंग। ठीक है, अब रहा फोटो का, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा हीरो सेक्शंस एंड नैव बार को ड्रॉप डाउन को ओपन करके, कि ये जो हीरो सेक्शन है उसका कैसे आप कर सकते हो। तो हर एक एलिमेंट को क्लिक करके, क्योंकि ये जो है वो शायद आउटर व्रैप में स्टिकी व्रैप है, स्टिकी कंटेनर अवतार व्रैप, अवतार, ये रहा अपना अवतार। थोड़ा इसको वैसे करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी का मैं यहाँ पे इमेज अपनी अपलोड कर देती हूँ। एंड ये पीछे का इमेज भी आप बोलोगे कैसे आया दीदी, तो ये देखो, ये नीचे पीछे का इमेज है, इसको भी आप चूज करके अपलोड करना। अब ये पीछे का इमेज क्यों आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं ये पीछे के इमेज को, अब मैंने कैसे थोड़ा सामने वाला इमेज वैसा ले लिया, पीछे का थोड़ा वैसा कर दिया है, बट ठीक है, ये तो भी अच्छा ही दिख रहा है। तो अब मैं बताती हूँ, मैंने 2 इमेज का कैसे बोला था आपको, कि जब आप ये प्रोटोटाइप करते हो, तो प्रोटोटाइप करने के बाद ये पहली इमेज तो मेरी यही रही, बट सेकेंड इमेज ये स्क्रॉल करके यहाँ पे जाती है। Isn't it crazy? ठीक है, अब ये वाली इमेजेस कैसे करना, तो ये भी बता देते हैं। आप ही बैक जाओ, बैक जाने के बाद अब ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे बताया है, आप जब अब कंपोनेंट्स में जाते हो तो नीचे में कस्टम कर्सर है। एसेट्स में जाके हमें जाना है कंपोनेंट से प्रोजेक्ट पे क्लिक करके, ग्लोबल पे क्लिक करके कस्टम कर्सर। हाँ, तो ये अपने फोटोज है, ये आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, इमेज करके डायरेक्टली आप यहाँ से चेंज कर दोगे। ठीक है, फिर हम वापस होम में जाते हैं, हमें ये पता तो चल गया है। अब अबाउट मी, तो आप अपना अबाउट मी, आप अपना एग्जाम्पल्स, इवन जो ये ट्विटर लिंक्स है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि दीदी ये यहाँ पे जो हमारे लिंक्स है वो हम कैसे डालें यहाँ पे, तो आप कोई भी आइकन पे क्लिक करो और उसे राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर दो, नीचे जाके ऐड फ्रेम। ठीक है, अब ये फ्रेम में ऐड हो गया, बट गाइज यहाँ पे एक ट्रिक है कि लेयर्स में जब आप देखते हो तो ये वाला फ्रेम आपको चूज नहीं करना है, आपको चूज करना है ये वाला फ्रेम। आप चेक करो कि ये फ्रेम में मतलब चूज है कि नहीं तो यूजुअली लोग आइकन में करते हैं, नीचे कमेंट्स में बोलेंगे कि यार हो ही नहीं रहा ये तो ठीक है, ये फ्रेम में सिलेक्ट है। अब यहाँ पे लिंक टू में आप अगर लिंक पेज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट ये तो भाई हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, बट हम हमारा गूगल का डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर दो। अब हाँ, न्यू टैब में ले जाना है आपको कि वही टैब में खुलना है, आपके ऊपर। तो मैं न्यू टैब में ले जाती हूँ, फिर ये न्यू टैब में हो गया। अब माय स्टोरी पे क्लिक करके आप रीड मोर इसको चेंज कर सकते हो, आपको चेंज करना हो तो, नहीं करना हो तो वापस आ जाइए। अब अबाउट में हो गया फीचर्ड प्रोजेक्ट्स। अब फीचर्ड प्रोजेक्ट्स में जब आप लाइव जाते हो, मतलब जब ये पब्लिश करते हो, तो ये एज अ स्क्रॉल होता है। बट जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे क्लिक करके वो रीडायरेक्ट करता है आपके प्रोजेक्ट्स पे। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है, मैं इसको एज इट इज ही रह देती हूँ, क्योंकि मैं अब जानती हूँ कि आप लोग खुद से एडिट कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट्स। तो ये इस पे डबल क्लिक करेंगे, कैटेगरीज, ये प्रोजेक्ट। हाँ, अब ये तो टैबलेट, फोन और ये हो गया। तो पेजेस में जाके यहाँ पे अबाउट प्रोजेक्ट्स 404 ये सब है। तो अभी पहले हम होम का कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट सेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो होम का फंडा क्लियर्ड, राइट, ये सब प्रोजेक्ट्स एडिट हो जाएंगे। क्लाइंट्स, आपके बहुत प्यारे क्लाइंट्स ने आपको क्या सजेशन दिया है, क्या फीचर्ड किया है और क्या एप्रिसिएशन दिया है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये भी हो गया। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इफ यू वांट टू कीप इट यू कैन, नहीं तो जस्ट राइट क्लिक और डिलीट। बेस्ट पार्ट, ये यहां से डिलीट हो गया,
यहाँ से भी डिलीट हो गया, मोबाइल से भी डिलीट हो गया। ठीक है, डिजाइन इनसाइट्स एंड आइडियाज नहीं है मेरे पास कुछ अभी फिलहाल, आई एम अ बिगनर। लेट्स कनेक्ट, यहाँ पे फिर से ये आ गया, तो क्लिक करो, लेयर्स पे जाओ, अपना अवतार चूज करो और बदल दो। डन। यहाँ पे अपना सबमिट वमिट कर देना, यहाँ नीचे अपना डिजाइनर्स, यू आर स्मार्ट इनफ टू एडिट योर पोर्टफोलियो। ठीक है, होम पेज होने के बाद आप जाओगे अपने अबाउट पेज में। अब अबाउट पेज में सिमिलरली वही डिजाइन है, और हाँ, और एक चीज, अब मैंने इंस्टाग्राम के इसमें गूगल का डाला था, राइट? तो अब मैं अगर यहां पे जाती हूं, अच्छा ये नहीं बना है, यूजुअली बन जाता है, ठीक है ना? तो हाँ ठीक है, ये ऑटो फेच नहीं होता है, नहीं तो यूजुअली बन जाता है। जैसे एक कंपोनेंट बना लिया है तो वो हर जगह रेप्लिका वही कंपोनेंट कर दो तो वो बन जाता है। ठीक है, हमने फ्रेम डाल दिया और हमने गूगल का लिंक डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, वही प्रैक्टिस करना है, आप अपना फोटो चेंज कर दो। सिमिलरली वो ही है, बस एक दो सेक्शंस ऐड हुए हैं। डन डन डन। इफ यू हैव एनी केस स्टडीज एंड ऑल यू कैन। ठीक है, मैं मेन चीजें आपको बता रही हूँ जो आपको तकलीफ होगी पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है, बाकी सब आप समझदार हो, कर सकते हो। ब्लॉग्स की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं ब्लॉग्स यहाँ से हटा ही दूंगी। ये मैं कोई ब्लॉग नहीं करती हूँ भाई, तो हम ब्लॉग सेक्शन ही हटा देंगे, मतलब ब्लॉग सेक्शन आएगा ही नहीं। तो अब वो कैसे करते हैं? तो पेजेस में जाओ, ब्लॉग्स, इसको आप हाइड भी कर सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, या ड्राफ्ट में भी डाल सकते हो, मैं डिलीट कर दे रही हूँ। फिर प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोजेक्ट्स है वो आपके स्लाइड में जाएंगे। ठीक है, अब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने क्लिक किया तो ये वाला खुल गया, तो आप अपना कंटेंट, इमेजेस, फोटोज उस हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपके 8 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो 8 प्रोजेक्ट्स के लिए 8 अलग अलग दिए हैं उन्होंने, तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और कितना क्लीन है, आप देख रहे हो कितना क्लीन एंड मिनिमलिस्ट है। और ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो नहीं है जो मैं बता रही हूँ, फ्रेमर के ऑलमोस्ट सभी पोर्टफोलियोज एनिमेटेड है, मिनिमलिस्ट है और मॉडर्न लुक भी है। तो आई विल प्रेफर टू चूज फ्रेमर इफ यू वांट टू गो विथ योर टेम्पलेट। ठीक है, और 404 इट्स नॉर्मल 404, यू कैन जस्ट चेंज योर इमेज। बस दिक्कत यही है कि हर पेज में ये छोटू सा पॉपअप रहेगा ही, तो थोड़ा सा वो है। बट या इफ यू आर रीचिंग टू क्लाइंट्स और इफ यू आर शोकेसिंग योर प्रोजेक्ट्स इन वॉट एवर पोर्टफोलियो यू आर मेकिंग, सबसे मेन होता है प्रोजेक्ट्स। आपने किस हिसाब से प्रोजेक्ट किए हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने कितने क्लाइंट्स को डिलीवर किए हैं, वो बहुत मेन होता है। बाकी लुक्स और पोर्टफोलियो मैटर नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो, आपने खुद से तो बनाई है ही नहीं। मोस्टली बहुत कम होते हैं जो खुद से ही पूरा क्रिएट करते हैं। बट हाँ, दिस इज द, इफ यू आर स्टार्टिंग इनटू एनी वेबसाइट और एनी domain or switching your domain, I will prefer to choose a template first, then customize and make your own portfolio from scratch. So hope you like this video. Do subscribe my channel and see you soon in the next video. Bye.